और बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। सवाल पैदा होता है, निरंतर क्यों नहीं याद कर सकते? कोई कारण होगा ना, कोई कारण नहीं है। हाँ, 63 जन्म, इतने ढेर के ढेर जन्म हो गए। 63 जन्मों में कौन याद आता रहा ज्यादा? है साकार याद आते रहे। और 63 जन्मों में जितनी बार भी मृत्यु हुई, अंत समय में कौन याद आया? है साकार याद आया। स्त्री का साकार रूप है तो पुरुष का साकार रूप याद आया। पुरुष का साकार रूप है 63 जन्मों में तो स्त्री का रूप याद आया। तो आदत क्या पड़ गई है? साकार को याद करने की पक्की पक्की 100% आदत पड़ गई। ये तो बड़े फंस गए। अब क्या करें? है? निराकार को याद करने का अभ्यास करें 80 साल के बाद। 80 साल में नहीं कर पाए है? नहीं कर पाए ना? है? नहीं कर पाए। और जब बाबा शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से वाणी में ही क्लियर कर दिया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। किन बच्चों को? किन बच्चों को? है? अरे बच्चे तो नंबरवार पैदा होते हैं। आप कब पैदा हुए? अरे वो तो परिचय, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मेरा बाप ज्योति बिंदु, वो तो बेसिक में ही परिचय मिल गया, बेसिक नॉलेज मिल गई। अब एडवांस नॉलेज में, ऊंची नॉलेज में रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा रियलाइज करूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुझे आत्मा पार्टधारी का अव्वल नंबर पार्ट क्या है? अरे अनेक जन्म लिए हैं तो अनेक जन्मों में कोई बढ़िया से बढ़िया पार्ट तो बजाया होगा, है? जो दुनिया की नजरों में आया हो। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु कौन सा विशेष पार्टधारी हूं उस रंगमंच पर? जब ये पता लग जाएगा तो जो साधारण पार्ट हैं, क्योंकि पहले हर आत्मा सत्व प्रधान होती है? अब
अपने जन्मों में 100% सात्विक जन्म लेने वाली विशेष आत्मा होती है। इसका पता लग जाएगा तो बाद में उतरती कला के जो और जन्म हैं वो भी पता लगेंगे। अच्छा, चलो ये पता न लगे तो हम बीज रूप आत्माओं को जो रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं, सारे संसार के हर धर्म के बीज कहे जाते हैं। कोई बीज में किस धर्म का छिलका, कोई बीज में किस धर्म का छिलका, सब में देह अभिमान का छिलका अलग अलग प्रकार का चढ़ा हुआ है या एक ही प्रकार का छिलका है? अलग अलग प्रकार का छिलका है। तो वो देहभान का छिलका कोई में तो जल्दी उतर जाएगा, है? उतरेगा या नहीं? अपने आप अपने पुरुषार्थ से उतर जाएगा या कोई को देखें, जाने, पहचाने और उसको फॉलो करें। जो बाबा ब्रह्मा मुख से मुरली में कहते हैं फॉलो फादर, तो फादर को जिन्होंने पहचाना होगा वो रिगार्ड देंगे, एड़ी से चोटी की ताकत लगाकर सहयोग देंगे, तन से भी पूरा सहयोग देंगे, रिंचक मात्र भी सिवाय बाप का परिचय देने के अपने लास्ट जन्म के संबंधियों को कोई सहयोग नहीं देंगे, धन का भी नहीं, तन का भी नहीं, मन के संकल्पों का भी नहीं, समय का भी नहीं। आज की दुनिया में ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? समय भी नहीं देंगे। बाप का परिचय देने के लिए समय देंगे, बाकी और कोई दुनियावी शक्ति का समय नहीं देंगे। सारा समय जिस बाप को पहचाना होगा उस बाप को सहयोग देंगे, उसके कार्य में महत्व देंगे और बाप को फॉलो करेंगे।